नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा कराम, तफ़हीमुल फ़ल्कियात का आज हमारा सबक नंबर 16 है और आज हम लीप ईयर यानी लीप का साल पढ़ते हैं। लीप का साल, इससे पहले तमहीद के तौर पर चंद बातें ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम और ये जो निज़ाम कायनात है उसमें कोई रद्द बदल नहीं कर सकता। वो एक फ़ितरी निज़ाम है और वो फ़ितरत के तहत चल रहा है। और जो इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम है, इंसानों का बनाया हुआ कोई भी निज़ाम है, जिस तरीके से इंसान कमज़ोर तो इस तरीके से उसका बनाया हुआ निज़ाम भी कमज़ोर। जिस तरीके से इंसान आरज़ी तो इसलिए उस तरीके उसका बनाया हुआ हर चीज़ जो है वो आरज़ी। अब दुनिया में देखें, दो किस्म की तक़वीमें चल रही हैं, दो किस्म के कैलेंडर चल रहे हैं। मशहूर दो किस्म, कई और भी हैं लेकिन मशहूर कितने हैं? दो ही कैलेंडर चल रहे हैं। एक है इस्लामी कैलेंडर, इस्लामी हिजरी कैलेंडर, इस्लामी हिजरी तक़वीम, और एक है ईसवी कैलेंडर यानी ईसवी तक़वीम। ठीक है जी। और भी बहुत सारी तक़वीमें हैं लेकिन हम इन दो के ऊपर बात कर लेते हैं। और ये सबक किताब के आखिर में आखिरी सबक भी होगा, लेकिन उसका कुछ ऐसा यहाँ पे इससे जो मुताल्लिक़ है, रिलेटेड है, तो हम इससे मुताल्लिक़ बात कर लेते हैं। ये जो हिजरी तक़वीम है इसमें भी 12 महीने हैं। मुहर्रम से शुरू होता है और ज़ुल्हज्जा तक चला जाता है। और इसमें देखें, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है कि इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन। अब इसमें ये नहीं है कि कोई महीना 31 का कर दें, अपनी मर्ज़ी से कोई 30 का कर दें, कभी फरवरी 28 का होगा, कभी फरवरी 29 का होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका दारो मदार किस पर है जी? चाँद के देखने पर है। सूमू लिरुयती व अफ्तिरू लिरुयती। चाँद देख कर रोज़ा रखो, चाँद देख कर ईद करो। तो अब देखें कि इन महीनों का दारो मदार चाँद पर है। 29वीं तारीख़ को अगर चाँद नज़र आ गया तो वो महीना 29 का हो जाएगा, अगला महीना दूसरे दिन से शुरू हो जाएगा। अगर उस दिन बादल हुए या चाँद नज़र खुली आंखों ना आया तो ये महीना ऑटोमेटिक 30 का हो जाएगा। उसके बाद चाँद देखने की ज़रूरत नहीं, पर ऑटोमेटिक 30 दिनों के बाद अगला महीना शुरू हो जाएगा, 30 से 31 नहीं होगा। इसलिए ये जो हिजरी तक़वीम है, हिजरी तक़वीम है, इसके अंदर 354 दिन बनते हैं। कुल कितने दिन हैं पूरे साल के अंदर? हिजरी कैलेंडर के अंदर साल के कितने दिन बनते हैं? 354 दिन बनते हैं। 354 हिजरी साल। इशारिया कुछ भी आगे हैं, कुछ दिन भी हैं। अच्छा, 354 दिन और कुछ घंटे, ये इशारिया निज़ाम में आगे कुछ होता है, लेकिन बेसिक जो है वो 354 दिन ही हैं। ठीक है, 354.36 आगे कुछ और हिसाब भी है इशारिये में, यानी 355 दिन का इतने % वो आगे होगा। और ईसवी तक़वीम में अगर आप देखें तो ईसवी तक़वीम की एक तारीख़ है। वो तारीख़ ये है कि 1582 यानी 16वीं सदी के आखिर से तक, इससे पहले जो ईसवी तक़वीम चल रही थी उसमें 10 महीने होते थे। यानी सबसे पहले यानी जब ये लिया है इसको रोमन कैलेंडर से लिया है, इस ईसवी को किससे लिया है? रोमन कैलेंडर से। और उसमें सिर्फ 10 महीने होते थे। जनवरी और फरवरी शुरू में नहीं होता था, मार्च से शुरू होते थे 10 महीने। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 6 महीने इन्होंने अपने देवी देवताओं के नाम से रखे हुए थे। ये सारे इनके देवी और देवताओं के बुतों के नाम हैं। और आगे जो है, चूँकि 6 और 7वां सितंबर था ना, तो उससे 7वें के नाम से सितंबर उसका नाम रख दिया। और 8वें को अक्टूबर, यानी 8 से है ना अक्टूबर, और 9वें को नवंबर, और 10वें को दिसंबर कहते थे। यानी जो उनके अपने नाम था ना उसी नाम से बस रख दिया। तो 10 महीने होते थे, जनवरी और फरवरी नहीं होता था। बाद में जब इन्होंने लिया अंग्रेज़ यानी इस ईसवी तक़वीम को, तो इन्होंने शुरू में 2 महीने भी डाल दिए, जनवरी और फरवरी, और 12 महीने कर दिए। ठीक है जी। तो इस हिसाब से ये 12 महीने हो गए। और अब इस 12 महीनों के अंदर ये जो शुमार करते हैं, साल के 365 दिन शुमार करते हैं। कितने जी? ईसवी कैलेंडर में क्या है जी? कितने दिन हैं ईसवी साल में? 365 दिन मुकम्मल हैं। और इशारिया 2, 4, 2, 1, 9, 3, यानी 266वें दिन का इतने %, 24% आगे पूरा इशारिया। ठीक है जी। तो अब ये 12 महीनों में ये शुमार करते हैं। और ये उस वक़्त है जब फरवरी 28 का माने, ये उस वक़्त है 365 दिन जब फरवरी कितने का हो? 28 दिन का हो।
तो अब उसमें कुछ दिन अब देखें आप महीने आप देखेंगे कि उसमें कुछ 31 के हैं, कुछ 30 के हैं, और फरवरी उसमें कितने का होता है, 28 का होता है। उस हिसाब से ये 365 दिन मैंने लिख दिए। ठीक है, ऐसा हुआ कि जब इन्होंने ये 12 महीने शुमार किए तो 1582 तक, चूँकि ये बाज़ जो है वो 28 का मतलब फरवरी है और बाज़ महीने 31 के हैं, बाज़ 30 के हैं, तो तकरीबन 1582 ईस्वी तक 10 दिन का फ़र्क लग गया था। 10 दिन का क्या हो चुका था, फ़र्क लग चुका। 10 दिन ये पीछे चले गए थे। अब वो कैसे पीछे चले गए वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चूँकि इंसानी कैलेंडर है ना, इंसानी का बनाया हुआ अपनी तरफ से एक निज़ाम है, तो उसकी वजह से उसमें ज़ाहिर है कि तब्दीलियाँ तो होंगी, कमज़ोरियाँ तो होंगी। उधर 354 दिन है, उसका ताल्लुक़ चाँद के साथ है। देखें कभी रमज़ान जो है वो किस मौसम में था, आज अभी रमज़ान सर्दियों की तरफ आ रहा है। वो हिजरी कैलेंडर का अपना एक मेयार है चाँद के ऊपर, बस अगर वो चाँद नज़र आएगा तो महीना शुरू हो जाएगा, नहीं आगे किधर जाता है ईस्वी कैलेंडर उसके साथ उसका कोई सरोकार। लेकिन इधर अगर आप देखें, एक गौर करें, थोड़ा सा गौर करें, गौर करने की बात है कि देखें जनवरी के अंदर ही सर्दी होती है। सर्दी कभी जून में हुई है, मौसम सरमा कभी जून में शुरू हुआ है, यही नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन्हीं 4 महीनों में सर्दी होती है हर साल। लेकिन रमज़ान उधर देखें किसी ज़माने में किस में था, अगस्त में था, और अभी किधर जा रहा है, अप्रैल में जा रहा है। ये क्या वजह हुई? उधर देखें वो पीछे अब मौसम बदल रहा है उसका, क्योंकि उसका ताल्लुक इन चीज़ों के साथ है ही नहीं कि मौसमों के साथ, के नीचे मौसम किधर जाते हैं, उसका ताल्लुक सीधा चांद के साथ है कि चांद नज़र आएगा तो महीना शुरू हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं शुरू होगा, 30 दिन पूरे हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी दुनिया के मौसमों को भी बैलेंस रखा। क्या रखा? बैलेंस रखा कि भाई ऐसा करो कि हर महीने के साथ मौसम को ख़ास कर लो, कि भाई जनवरी के अंदर अगर मौसम सरमा है मतलब शुमाली इलाकों का, तो या मौसम गर्मा है नीचे जनूबी इलाकों का, तो वो एक ही उसी मौसम में आना चाहिए, मौसम गर्मा या मौसम सरमा, उससे बदल कर दूसरे में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए, इस बैलेंस को बराबर रखने के लिए इन्होंने कुछ काम किए हैं। वो काम हम आज आपको लीप के साल में बताते हैं। बैकग्राउंड समझ में आ गया? लेकिन 1582 से पहले इन्होंने ये बैलेंस नहीं रखा था, तो ऐसा हुआ कि वो 10 दिन उनका साल पीछे चला गया। तो इन्होंने पोप ग्रिगोरी, उस वक्त उनका पोप था, उनका जो बड़ा था ना, पोप ग्रिगोरी उसका नाम था, उसने ये काम किया कि यार ये 10वें महीने की 1582 ईस्वी का 10वां महीना है, इसकी 5 तारीख को हम 15 शुमार कर लेते, 10 दिन का फ़र्क अभी निकाल लेते इकट्ठा। फ़र्ज़ करो कि 5 तारीख नहीं, आज क्या है जी, 15 तारीख, या 19 तारीख को उन्होंने 29 कर दिया कि आज 29 तारीख है, और इस तरीके से उन्होंने 10 दिन का फ़र्क एक साथ ही निकाल दिया। और आइंदा के लिए उन्होंने एक पैरामीटर्स कायम कर दिए, एक क्या है उसके अंदर डेफिनेशन कायम कर दी कि भाई ये साल के अंदर हम इस तरीके से एक दिन बढ़ाएंगे तो ये खुद ब खुद बैलेंस क्या होता रहेगा, बराबर होता रहेगा। और ये जिस तरीके से रमज़ान अभी मौसमों में बदल रहा है, इस तरीके से ये जो दूसरे मौसम हैं वो एक ही महीने में आएंगे, उससे बदलेंगे नहीं। तो इस काम के लिए इन्होंने ये कुछ सिस्टम किया, वो हम अभी आपको बताते हैं। तो 1582 के अंदर 10 दिन का फ़र्क तो इकट्ठा निकाल दिया, लेकिन आइंदा क़यामत तक आने वाले जितने भी महीने होंगे, जितने भी साल होंगे, जितने भी होंगे, उनके लिए उन्होंने एक कायदा कुलिया बना दिया। वो कायदा कुलिया अभी हम पढ़ते हैं। वो ये है कि अभी हम हिजरी को तो हमने पढ़ लिया कि हिजरी के अंदर तो 354 दिन ही होते हैं, ये आगे पीछे नहीं जाते। लेकिन ये जो ईस्वी है, इसमें ये जो 365 दिन मैंने अभी लिखे हैं, ये 365 दिन जो हैं ये उस वक़्त हैं जब फरवरी 28 का हो। जब फरवरी 29 का होगा ना तो फिर ये 366 दिन होंगे। ठीक है। अच्छा, अब लीप के साल की थोड़ी सी एक तारीफ़ मैं आपको ये बताऊं कि लीप का साल उसे कहते हैं कि जिसके अंदर फरवरी 29 का हो। लीप का साल उसको कहते हैं, साल कबीसा भी इसको कहा जाता है। लीप का साल उस साल को कहेंगे जिसके अंदर फरवरी किसका हो, 29 का हो, और जिसके अंदर फरवरी 28 का हो उसको लीप का साल। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके अंदर हिकमत क्या है लीप के साल के अंदर, और ये पूरा जो डेफिनेशन है कि भाई ये जो फ़र्क आगे लग जाता था तो उसको बरकरार रखने के लिए ये किस तरह किया है, उसकी पूरी मैं आपको एक तरतीब समझाता हूँ। कि ये देखें, ये सूरज है, इसको क्या फ़र्ज़ कर लें, सूरज। ज़मीन हकीकत में किसके गिर्द चक्कर लगा रही है, सूरज के गिर्द। और ये ज़मीन का मैदार है चक्कर लगाने का, ये ज़मीन का मैदार है। इस मैदार के अंदर सूरज, ज़मीन क्या करती है, सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। ये ज़मीन है मिसाल के तौर पर, ठीक है, और ये चक्कर लगा रही है, ऐसे चक्कर लगाएगी ये रोज़ाना। ये 360 दर्जात है ना, कितने दर्जात हैं, ये रोज़ाना, यानी लट्टू की तरह ख़ुद भी घूम रही है ऐसे,
और थोड़ा थोड़ा एक एक दर्जा आगे भी जा रही है। समझ आ रही है? देखो जैसे मैं कलम फेर रहा हूँ, इस तरीके से खुद भी घूम रही है और आगे आगे भी जा रही है। ये जो खुद घूम रही है, ऐसे दिन रात बन रहे हैं। सूरज के सामने जो ऐसा इसका आता जाता है वो दिन रात बनते रहते हैं। लट्टू की तरह खुद भी घूम रही है और साथ साथ एक एक दर्जा। तो करते 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 जो है ये 365 दिनों में अपना चक्कर पूरा करती है। 365। हकीकत में इसका चक्कर कितने दिनों में पूरा होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हकीकत में ये जो ज़मीन इस तरीके से लट्टू की तरह खुद भी घूमती है और साथ साथ आगे भी चलती है। आगे चलने से मौसम बदलते रहते हैं और साल बनता है, और ख़ुद जो लट्टू की तरह घूम रही है उससे 24 घंटे दिन रात बनते हैं। हर 24 घंटे में एक दर्जा आगे सफ़र करती है। समझ आ गई? अच्छा, ये जो ज़मीन का ये चक्कर है यहाँ से आकर यहाँ तक, ये कुल कितना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये है टोटल घंटों में अगर हम बताएं, दर्जों में तो मैंने आपको बता दिया 365 दिन और इशारिया 365.24, लेकिन घंटों में अगर हम बताएं तो 365 दिन पूरे, 365 दिन मुकम्मल ये दिन हैं। 5 घंटे 48 मिनट और 15 सेकंड। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट। अल्लाह ताला का ये बनाया हुआ निज़ाम है, इससे आगे पीछे नहीं होती। ये बिल्कुल एन इसी पे अपना चक्कर इधर आकर पूरा करती है। जिस जगह पे है इसी जगह पे दोबारा, इस जगह पे दोबारा ये आकर यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है? अच्छा, लेकिन हम 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 15 सेकंड, ठीक है? और हम जब साल पूरा होता है तो हम सिर्फ 365 दिन लेते हैं, ये नहीं लेते। ये 5 घंटे 48 मिनट और 15 सेकंड हम शुमार नहीं करते। हर साल हम क्या करते हैं कि हर साल सिर्फ 365 दिन लेते हैं और फरवरी 28 का कर लेते हैं, लीप का नहीं करते, मतलब 28 का करते हैं। यानी शुमार इसी तरह किया जाता है पूरी दुनिया में कैलेंडर को। तो ज़ाहिर है कि 5 घंटे 48 मिनट 15 सेकंड मज़ीद ज़मीन को आगे चलने में, अपना सफ़र पूरा करने में लगने चाहिए ना। हम उससे पहले कहते हैं साल पूरा हो गया। हम 365 दिन पूरे लेते हैं, इशारिया आमी घंटे वाला सिस्टम नहीं लेते। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़मीन अभी यहाँ पे ही पहुँची होगी। अभी उसको मज़ीद अपनी जगह तक पहुँचने तक कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे 48 मिनट और हमने उससे पहले ही साल पूरा कर देते हैं। हम इशारियों को नहीं देखते, आसानी के लिए हम कहते हैं 365 दिनों के साल मुकम्मल हो गया, अगला जनवरी शुरू करो जी। ठीक है? तो यह ज़ाहिर है कि 5 घंटे 48 मिनट का हर साल फ़र्क लग गया ना। दूसरे साल ज़मीन इधर तक पहुँची थी, तो ज़ाहिर है दूसरे साल 5 घंटे मज़ीद प्लस करो तो 10 घंटे और 7 48 को भी डबल करो, फिर 15 सेकंड को भी 30 सेकंड करो। तो दूसरे साल में ज़मीन अभी इधर तक पहुंची थी कि हमने क्या कर दिया, 365 दिन करके साल पूरा कर दिया। तीसरे साल में ज़मीन अभी तक इधर पहुंची थी, हमने क्या कर दिया, इन 5 घंटों का मज़ीद फ़र्क जो था उसको छोड़कर साल पूरा कर दिया। चौथे साल में ज़मीन इधर तक अभी पहुंची थी, अभी तक उसका ये सफ़र बाकी था, हमने 5 घंटे वो जो उसके साथ भी प्लस करो, तो 4 सालों में जाकर ये 5 घंटे 5 चौके 20, इन 48 मिनट को भी 4 पर के साथ ज़रब दो, इन 15 सेकंड को भी 4 के साथ ज़रब दो, तो ये बन जाता है तकरीबन 23 घंटे और 23 घंटे और तकरीबन 45 सेकंड। 23 घंटे और तकरीबन 45 सेकंड, 23 घंटे और 15 मिनट बन जाते हैं। 23 घंटे और 15 मिनट, यानी 4 सालों बाद ये फ़र्क जाकर लग जाता है। एक साल में कितना लगा? 5 घंटे 48 मिनट 15 सेकंड। फिर इसको 4 पर तकसीम कर, 4 के साथ ज़रब दें तो 5 चौके 20, 48 ज़रबे 4 करें कितने मिनट बनते हैं? 48 ज़रबे 4 192, तकसीम 60 करें, घंटे कितने बनते हैं इन मिनटों के? 3.2। तो 20 घंटे ये थे और 3 घंटे ये आगे, 20 और 3 23 और 15 सेकंड मिलाएं 4 सालों में ये 1 मिनट बन जाता है। 1 मिनट बन जाता है ना। तो 23 घंटे और 15 मिनट बन गए। 23 घंटे और 15 मिनट, 4 सालों बाद फ़र्क क्या हो गया? 23 घंटे 15 मिनट। 4 साल बाद 23 घंटे और 15 मिनट। 23 घंटे और 15 मिनट 4 सालों बाद अभी रहते थे कि इससे पहले हम 365 दिन करके साल पूरा कर लेते हैं। तो ज़मीन कितनी पीछे आ गई?
अब अगर हम इस तरीके से इस फ़र्क को मरूज ना रखें तो एक वक्त आएगा कि ज़मीन इधर पहुँचेगी तो हम साल पूरा कर चुके होंगे। तो फ़र्क वो क्या हो गया, फिर वो जनवरी जो है वो अभी वो जनवरी के मौसम में गर्मा आकर दाखिल हो जाएगा और उधर अगस्त में जाकर सर्दी हो जाएगी, क्योंकि हमने साल पहले से ही क्या कर दिया, जनवरी पहले ले आए हम, गर्मी के मौसम में ले आए, क्योंकि ये फ़र्क हमने निकाला नहीं है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, यार 4 सालों में चूँकि 23 घंटे हम पीछे चले गए ना, तो 4 सालों बाद इकट्ठा ये 23 घंटे का फ़र्क हम निकाल लेते हैं, एक दिन बढ़ा लेते हैं आगे, 24 घंटे का एक दिन आगे क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, ताकि फिर ज़मीन इधर तक पहुँच जाए 4 सालों बाद। जैसे 4 सालों बाद फरवरी 29 का कर देते हैं, 4 सालों बाद फरवरी क्या कर लेते हैं, 29 का किया, डायरेक्ट ये 23 घंटे का फ़र्क क्या हो गया, निकल गया, और फिर दोबारा ज़मीन अब इस जगह पे पहुंच जाती है। और उस साल में लीप का साल होता है, और उस साल में जो है फरवरी 29 का होता है, और 366 दिन का साल होता है, और ये फ़र्क निकाल देते हैं और फिर ये पूरा हो जाता है। ये समझ में आ गया। लिहाजा 4 सालों बाद जो साल होता है उसको कहते हैं लीप का साल है भाई, इसमें फरवरी 29 का होगा जी, ठीक है। ये सन 2000 जो गुजरी है ये लीप का साल था। इसी तरीके से सन 2004 जो गुजरी है वो भी लीप का साल था, ठीक है। क्यों, इसलिए कि 4 साल बाद 1 फरवरी 29 का कर देते हैं, और उसमें उस साल लिख दिया जाता है कि भाई इस साल फरवरी क्या होगा। इस साल भी 2020 था ना, इस साल भी आपने अंदाज़ा लगाया फरवरी कितने का था, 29 लीप का साल था। क्यों, इसलिए कि ये फ़र्क हर 4 साल बाद ये निकाल लेते हैं ताकि मौसम बरकरार रहे, मौसम। लिहाजा 4 साल बाद ये है। लेकिन अभी बात यहाँ पर रुकी नहीं है। 4 साल बाद हमने पूरे 24 घंटे आगे कर लिया, जबकि पूरे 24 घंटे नहीं है, कितने हैं, 23 घंटे और गोए कि 4 साल बाद हमने 45 मिनट आगे चले गए। 23 घंटे 15 मिनट, 24 घंटों को भी कितने मिनट बाकी हैं, 15 मिनट, 45 मिनट बाकी हैं अभी ना 24 घंटों को, लेकिन हमने पूरे 24 घंटे शुमार कर लिए, तो 45 मिनट हम आगे हो गए। 45 मिनट क्या हो गए, तो हर 4 साल 45 मिनट आगे जाओ जाओ जाओ, तो 100 साल पे कितना हो जाएगा, 100 ज़र पे 45 करो, 100, इसको तकसीमे 60 करो, तो तकरीबन हम जो है, नहीं ये हिसाब आपसे गलत हो गया, यानी 45 मिनट हर 4 साल बाद होते हैं ना, 8 साल बाद जो है ये क्या हो जाएंगे, 1.5 घंटा बन जाएगा, ठीक है। 8 साल बाद 1.5 घंटा, 16 साल बाद 3 घंटे, 32 साल बाद 6 घंटे, ठीक है, और 64 साल बाद 12 घंटे, और 64 के बाद फिर 32 साल बाद 18 घंटे, तकरीबन 18 घंटे 45 मिनट हम क्या 100 साल बाद हमारा ये फ़र्क लग जाता है। ये जो हम हर 4 साल बाद 45 मिनट आगे गए ना, तो यही फ़र्क 100 साल बाद जाकर 18 घंटे का हो जाता है। कितने का हो जाता है, 18 घंटे, गोए कि हम आगे जा चुके होते हैं हर 4 साल बाद। समझ आ रही है ये बात, हर 4 साल बाद चूँकि हम पूरा एक दिन आगे बढ़ा लेते हैं ना, जबकि पूरा दिन नहीं बढ़ाना था, 23 घंटे 15 मिनट बढ़ाने थे, जबकि हमने पूरे 24 घंटे बढ़ा दिए, गोए कि ज़मीन को हमने मज़ीद आगे तक हिसाब कर दिया। तो हर 4 साल 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट, तो 25 चौके 100 होता है, तो 100 साल बाद ये फ़र्क बन जाता है 18 घंटे और 45 मिनट। 18 घंटे 45 मिनट हम आगे जा चुके होते हैं। ज़मीन अभी इधर अपना चक्कर पूरा करती है, हम उसके बाद जाकर तकरीबन इधर तक गोए कि ज़मीन पहुंचती है, तब हम साल पूरा कर रहे होते हैं। इसलिए ज़मीन आगे जा चुकी होती है और हम जाकर साल पूरा करते हैं, इसलिए 100 साल बाद एक दिन कम करते हैं, 100 साल बाद एक दिन कम कर लेते हैं, ताकि फिर हम अपनी उस रेंज पर क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। ये बात समझ में आ गई जी। तो इसलिए 100 साल बाद यानी 1 सदी के बाद जो फरवरी आएगा, उस फरवरी कहते हैं कि ये फरवरी लीप का नहीं होगा, अगरचे उस साल एक दिन आगे बढ़ाना चाहिए ना, कहते नहीं इन 4 सालों के बाद जो चूँकि 100 साल पूरी हो चुकी हैं, 1 सदी पूरी हो चुकी है, तो हम 18 घंटे चूँकि आगे निकल चुके हैं, लिहाजा पीछे आओ। इस साल फरवरी लीप का नहीं होगा, इस साल फरवरी 28 का होगा, 29 का नहीं होगा, ताकि ये फ़र्क फिर ज़मीन जो कि आगे चली गई थी ना, इस फ़र्क को वापस पीछे लाने के लिए हमने क्या कर दिया जी, फरवरी दोबारा 28 का कर दिया। लिहाजा 4 साल बाद तो हम एक दिन बढ़ाते थे, लेकिन वो दिन बढ़ाने की वजह से 18 घंटों का फ़र्क लग गया था। 100 साल बाद 18 घंटे 45 मिनट इसका फ़र्क लग चुका था, और ज़मीन इतनी आगे निकलने के बाद हम फिर साल शुमार कर रहे थे, इसलिए 100 साल बाद हमने क्या कर दिया, एक दिन कम कर दिया, और हमने कहा कि 100 साल बाद फरवरी जो है वो 29 का नहीं होगा, 28 का होगा। यहाँ बात फिर रुकी नहीं है। 100 साल बाद जो हमने अभी 18 घंटे का फ़र्क लगा था ना, कि 18 घंटे हम आगे खे थे, हमने पूरे 24 घंटे पीछे कर लिए। हमने क्या कर लिया, पूरे 6 घंटे मज़ीद 6 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे और 15 मिनट आगे पीछे कर लिया, 5 घंटे और 15 मिनट पीछे कर लिया।
यही 4 सदियों बाद जाकर यही 5 घंटे जाकर 21 घंटे बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 400 साल बाद जाकर यही 5 घंटे मिलाओ 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 क्या हो जाते हैं? 21 घंटे बन जाते हैं। इसलिए 400 साल बाद यानी 4 सदियों बाद फिर हम इधर होते हैं, 4 सदियों बाद फिर हम इधर होते हैं। इसलिए 4 सदियों बाद जो फरवरी आता है तो उसको क्या कर देते हैं, फिर कहते हैं ये लीप का, इसमें फरवरी फिर 29 का ही होगा जी। फरवरी क्या होगा? 29 का होगा। अब खुलासा मैं करता हूँ। खुलासा ये है कि लीप के साल में फरवरी 29 का होता है, और जब लीप का साल ना हो तो फरवरी 28 का ही रहता है। इन्होंने चूँकि मौसमों को एक ही महीने के अंदर बरकरार रखने के लिए इस तरीके से किया कि ज़मीन जो है वो अपने मैदार में जो चक्कर लगाती है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 15 सेकंड में लगाती है, जबकि हम हर साल बाद सिर्फ 365 दिन शुमार करते हैं, जबकि ज़मीन अभी उसको 5 घंटे मज़ीद आगे लगते हैं अपना चक्कर पूरा करने में। इसलिए 4 साल बाद यही अगर प्लस करें तो 23 घंटे और 15 मिनट हम आगे चले जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। ज़मीन को अभी बाकी होते हैं 23 घंटे, तो उससे पहले पहले हम साल पूरा कर रहे होते हैं। इसलिए इस फ़र्क को बरकरार रखने के लिए हमने पूरे 24 घंटे ज़मीन को आगे कर देते हैं और फरवरी को 29 का कर देते हैं। लेकिन ये 23 घंटे 15 मिनट हुए थे, लेकिन हमने पूरे 24 घंटे आगे कर लिए। लेकिन यही जो 45 मिनट का फ़र्क है, 100 साल बाद जाकर ये 18 घंटे 45 मिनट हम आगे जा चुके होते हैं। इसलिए 100 साल बाद जो साल होता है उसको हम लीप का नहीं करते, उसमें फरवरी 28 का रखते हैं ताकि ये वाला फ़र्क बरकरार रह जाए, ज़मीन फिर इसी जगह पर पहुंच जाए। लेकिन ये 18 घंटे तक का था, हमने पूरे 24 घंटे पीछे कर लेते हैं। इसलिए 400 साल बाद ये जो हमने पीछे किया तो ये दोबारा हम इस जगह पर पहुँच जाते हैं 400 साल बाद। तो इसलिए उस 400 साल के बाद 21 घंटे का फ़र्क निकालने के लिए हम पूरे एक दिन को फिर आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे भी फिर सिलसिला रुकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम 21 घंटे आगे 21 घंटे हुए थे ना फ़र्क के, तो हम पूरे 24 घंटे आगे कर लेते हैं। तो ये जाकर आगे कई 100 सालों के बाद फिर जाकर ये एक फ़र्क लग जाता है, फिर हम उसको करते हैं। तो खुलासा ये कि लीप के साल में फरवरी 29 का करते हैं, और जिस साल लीप का ना हो उसको फरवरी 28 का रखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? ये सबक किताब में लिखा हुआ है कि जो साल 4 पर तकसीम हो वो लीप का होता है। क्या मतलब? यानी 4 पर तकसीम होने का ये मतलब है कि 4 साल बाद लीप का होता है ना, तो जो साल 4 पर तकसीम हो यानी 2004 2000 ये, और जो साल 100 पर तकसीम हो और 4 पर तकसीम हो वो लीप का नहीं होगा, क्योंकि 100 पर तकसीम हो रहा है ना, तो इसलिए क्योंकि उसमें 100 साल बाद तो हमने दिन कम करना होता है, वो लीप का नहीं होगा। और जो साल जो है वो 4 पर भी तकसीम हो रहा हो और 100 पर भी तकसीम हो रहा हो और 400 पर भी तकसीम हो रहा हो, क्योंकि 4 सदियों बाद एक दिन हम मज़ीद बढ़ाते हैं, वो लीप का ही रखते हैं उस सदी को, इसलिए वो साल भी लीप का होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।